लेकिन आपने देखा है कि पूर्व में भी नैरेटिव बनाने का विधानसभा के अंदर प्रयास किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। सच अपने आप सामने आया। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसमें भी सच सामने आएगा, जहाँ पे एक लड़का खुद अपनी स्वेच्छा से पूछताछ के लिए जाता है, उसका इनकाउंटर क्यों किया जाता है, किन परिस्थितियों में जाता है, इसका सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को, सरकार को देना निश्चित पड़ेगा। लगातार ये कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर जो है इनकाउंटर। जी बिल्कुल, आपने देखा पूर्व में भी, आपको याद होगा जब एक घटना लखनऊ के अंदर हुई थी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के अंदर 2-3 नाम लिए थे, जबकि उसके अंदर 12 आरोपी थे और 12 आरोपियों के नाम छोड़ के किन्हीं 2 लोगों या 3 लोगों के समाज को निशाना बनाने के लिए नाम लिए गए थे। मैं समझता हूँ राजनीतिक पार्टियाँ या कोई भी इस ओहदे पे जो बैठा होता है, प्रदेश का मुखिया होता है, वो हर किसी को एक ही चश्मे से देखना चाहिए। निश्चित तौर पे ये राजनीति की जा रही है और ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 सालों से कर रही है, बांटने की राजनीति, वही राजनीति का एक पहलू है। बात जातिगत जनगणना की बात करें तो क्या 100 करोड़ के अलावा जो 20-25 करोड़, क्या उनकी जनगणना की मांग आप करते हैं क्या? तो देखिए, जातिगत जनगणना की मांग हम लोगों ने रखी है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जो सवाल हैं हमारे, जो रिजर्वेशंस को लेकर सवाल हैं, जो नौकरियों को लेकर सवाल है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर सवाल है, एजुकेशन को लेकर सवाल है, इनके ऊपर तभी हम स्पष्ट रूप से बोल पाएंगे, सरकारें बोल पाएंगी, जब हमारे पास आंकड़े होंगे। लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को, पिछली अभी जो सेशन हुआ था, बजट सेशन, उसमें भी अपनी इस बात को रखा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पार्टी निश्चित तौर पे पूरे अपने स्टैंड पे हम लोग खड़े। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ चुनाव होना है, जो गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते धारा 370 वापस करेंगे, वापस लाएं। किस तरह देखते हैं इस तरह? पार्टी इंडिया गठबंधन ने अपने स्टैंड क्लियर रखे हैं और खास करके समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने जितने भी वादे किए हैं पूर्व में भी, सरकार में रहते हुए भी, उनको हमने पूरा किया है। तो आज भी अगर हम लोग इंडिया गठबंधन कोई वादा कर रहा है तो वो निश्चित तौर पे हम लोग पूरा निश्चित ही करने जा रहे हैं। एक सवाल, लास्ट सवाल था। हरियाणा में जो है समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो कहीं ना कहीं क्या माने तो पीछे नहीं, ये पीछे हटना नहीं, इसको एक बहुत अच्छा इंडिया गठबंधन के अंदर जो दोनों नेताओं की, आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी, जो केमिस्ट्री चल रही है, ये उसका एक उदाहरण है। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना और इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, बेईमान की सरकार को हटाने का है। उसके लिए अगर हमको 2 कदम पीछे या थोड़ा त्याग भी देना पड़ता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने यही तय किया कि हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। आसाम में एक अभी उन्होंने कर दिया, आसाम ने उन्होंने कहा कि NRC के सर्टिफिकेट ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जो आधार कार्ड मिल रहे हैं वो 3% ज़्यादा मिले हैं पूरा आसाम में। NRC अलाउ कर दिया। NRC के ऊपर तो अभी भी स्पष्ट सरकार नहीं हो पाई है पूरी तरीके से। किस तरीके से NRC होगा, नहीं होगा, कौन लोग उसमें आएंगे, नहीं आएंगे, इसके ऊपर सरकार पहले अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर करे। मैं समझता हूँ उसके बाद ही इन चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है। अच्छा राहुल, आदित्य जी एक आरोप जो है भाजपा की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जो गुंडे माफियाओं के इनकाउंटर और बुलडोजर नीति पे जो है सपा उनका पक्ष ले रही है, तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि उनको दर्द क्यों हो रहा है, गुंडे माफियाओं पे तो खाली चल रहा है। देखिए, हमेशा हमें दर्द होगा। बुलडोजर आपने भी देखा है, उन गरीबों पे भी चला है लखनऊ के अंदर, जो अपना घर, अपना आसरा चला रहे थे, नौकरी मध्यम वर्ग के लोग थे, उनके घर रातों रात उजाड़ दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बयान दिया है कि बुलडोज़र का जो ये न्याय है इसको तुरंत रोका जाए। ऐसे लोकतंत्र देश के अंदर बुलडोज़र जैसी जो ये उदाहरण है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। ये तानाशाही का सिंबल हो गया है। लोकतंत्र का सिंबल आज भी न्यायपालिका है, जिसने अपना काम किया। अब राहुल गांधी भी आपसे उससे जुड़ गए हैं, राहुल गांधी भी आज जुड़ गए हैं अखिलेश जी के साथ। मैं एनकाउंटर वाली बात कर रहा हूँ, तो क्या जितने भी प्रदेश में चुनाव, क्या उसी दम पे चुनाव लड़ा जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल एनकाउंटर की इस मुद्दे को लेकर वो इस बात पे जुड़े हुए हैं कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। ये ज़रूर देखा जाना चाहिए कि क्या एक समाज या 2 समाज को लेकर ही राजनीति की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो घटना हुई है इसके स्पष्ट जो मुद्दे थे या जो वजहें हैं उनको सामने ज़रूर आना चाहिए। ठीक है सर, मुझे दीजिए।